मधेपुरा में है और मधेपुरा में देखिए कई सारे आप रेस्टोरेंट जाते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, बच्चों को खूब घुमाते हैं। लेकिन मधेपुरा के बच्चों के लिए, मधेपुरा के बेटा और बेटी के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अब एक नया रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है जिसका नाम है खाओ पियो खेलो। और इनकी जो मैनेजर है, इनकी जो मालिक है, जो इनके प्रोप्राइटर हैं, वो मधेपुरा की बेटी है और पिछले कई सालों से अलग अलग जगह रही हैं, बाहर पढ़ी लिखी हैं, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में भी काफ़ी समय अपना व्यतीत किए हैं। हमारे साथ है जूली ज्योति जी, जो मधेपुरा की बेटी है और इनको खोल रही हैं, जो अपने रेस्टोरेंट खोल रही है और बच्चों का पूरा इस रेस्टोरेंट के लिए ध्यान रखा गया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, नमस्कार। अच्छी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मधेपुरा में ढेर सारा रेस्टोरेंट है, तमाम लोगों के खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आप मधेपुरा में रेस्टोरेंट खोली है, नाम है खाओ पियो खेलो। ये नाम का आइडिया कहाँ से है आपके पास? ये नाम का आइडिया, इसके बहुत सारे कारण हैं, एक दो मैं आपको बता सकती हूँ इसमें से। जब मैं अब अपने मायके जाती हूँ, अपने घर की तरफ चल के जाती हूँ, तो याद आता है कि राइट साइड देखती थी तो उधर भी पूरा ग्राउंड था, लेफ़्ट साइड देखती थी ग्राउंड था। बचपन के दिन याद करती हूँ, आज से 20-25 साल के पहले की बात याद करती हूँ, तो मेरी मम्मी अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पे खड़ी हुआ करती थी, 4-5 लेडीज़ खड़ी होती थी, उनके बच्चे जिनमें मैं भी थी। तो हम साइकिल चला रहे होते थे, भागा दौड़ी कर रहे होते थे, पूरा ग्राउंड था खुला हमारे पास। आज जब उसी रास्ते से गुज़रती हूँ तो कहीं भी मुझे वो ग्राउंड नहीं दिखता है, बच्चे मुझे खेलते हुए नहीं दिखते हैं, बच्चे मुझे बैट बॉल खेलते हुए नहीं दिखते, गुल्ली डंडा खेलते हुए नहीं दिखते हैं, साइकिलिंग करते हुए नहीं दिखते हैं। एक तो ये कारण था। दूसरा, मेरी शादी हुई है, हस्बैंड फ़ौज में है, तो हमेशा से कैंट में रहना हुआ। तो जब से बच्चे हुए तो बच्चों के पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कैंट में कि चलो नीचे पार्क चले गए, मैं उनको पार्क लेके चले जाती थी। शाम का वक्त होता था, इनको नॉर्मली एक होता था कि चलो फिज़िकल एक्टिविटी है, तो बच्चे मेरे नीचे चले गए। कुछ काम की वजह से इन दिनों मेरा पटना रहना हुआ है, पिछले 1 साल से मैं पटना रह रही हूँ। तो मैं पटना में रह रही हूँ, फ्लैट में रह रही हूँ। तो फ्लैट में रहने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बच्चे कन्फाइंड हो गए एक फ़्लैट में। मैं बाहर नहीं निकल पाती थी, ना मैं बच्चों को नीचे ले जा सकती थी। बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि घर भर में मेरे बच्चे खेल लेते थे और इनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया बहुत ज़्यादा। फ़ोन तो नहीं मैं अपने बच्चों को देती थी, पर टीवी देखने लग गए और मुझे इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, यार टीवी इतना कैसे देख सकते हैं मेरे बच्चे। तो मुझे लगा यार, जब मैं घर की तरफ चल के जाती हूँ तो मैंने देखा बच्चे वहाँ नहीं खेलते, तो इसका मतलब बाकी बच्चे भी क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। आसानी हो गई है बच्चों के लिए, आसानी ये हो गई कि चलो घर में ही एंटरटेनमेंट का सोर्स मिल गया है। मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, फादर्स के लिए आसानी मिल गई है कि चलो ठीक है, बच्चा घर बैठा ही देख रहा है तो ठीक है। तो मैंने सोचा चलो एक बदलाव लाते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपना केकेस दरबार मैंने इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो मैंने सोचा मेरे पास जगह है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि बच्चे मेरे इस परिसर के अंदर आएँ, खाओ पियो खेलो के अंदर आएँ। एक चेंज करना चाहूँगी। आपने बोला रेस्टोरेंट खोला है, ये एक छोटा सा फूड जॉइंट आप कह लीजिए इसको, बच्चों का रेस्टोरेंट कह सकते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं। क्योंकि मेरा मेन जो कस्टमर होगा, मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे ही होंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे। हाँ, जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के वो रोड चलते भी जाएंगे तो उनको लगेगा नहीं पापा मम्मी इधर एक बार चल लो। तो मेरे मेन कस्टमर वही हैं। अच्छा, छोटा बच्चा? जी जी, बस जो बस आएंगे, थोड़ा बहुत खेले, खाए पिए और चले गए। तो बच्चों को ध्यान में रखकर आपने क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं की हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधा देने वाले हैं? बच्चों के लिए जैसे है कि हमारे पास इधर झूला है। चलेंगे हम लोग। हाँ। जी, ये बच्चों के लिए झूला है? जी, ये बच्चों के लिए झूला है हमारे पास। हाँ। इधर भी है। हाँ। और फिलहाल में मेरा उधर स्लाइड तैयार हो रहा है बच्चों के लिए। अच्छा। जी। अच्छा। तो अभी क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है तो बहुत कुछ ऐसा विजिबल नहीं है। इधर बैडमिंटन कोर्ट तैयार हो रहा है। बच्चे आएंगे, बैडमिंटन मेरे पास रैकेट रहेगा, शटलकॉक रहेगा, मैं बच्चों को प्रोवाइड करूँगी, बच्चे खेलेंगे। फिर मेरे पास अगर आप थोड़ा दूर उधर देखें तो ट्रैम्पोलिन की भी व्यवस्था है, बच्चे आएंगे और ट्रैम्पोलिन पे अपना कूदेंगे, जो फिज़िकल एक्टिविटी में रिक्वायर्ड है, मैंने इन चीज़ों को रखा है। ये तो हो गई खेलने की बात। खाने पीने में बच्चों को के लिए आपने क्या क्या दे रहे हैं? खाने पीने में जैसे मैंने सिर्फ फिर बच्चों पे फोकस नहीं किया है, बच्चों को अकम्पनी करेंगे उनके पेरेंट्स, फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी या बड़े घर के, वो अकम्पनी करेंगे। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए मैंने जैसे अपने मेन्यू में रखा है, अपना मोमोज़ रखा है, जो भी स्नैक्स का आइटम होता है, मोमोज़ है हमारे पास, वड़ा पाव है हमारे पास, भुज्जा जो हमारी तरफ का सबसे फेमस है, तो उसको मैंने ध्यान में रखा है। भुज्जा रखेंगे, भुज्जा ऑमलेट रखेंगे,
भुज्जा और वेज पकौड़ा रहेगा, प्याज पकौड़ा रहेगा, भुज्जा और सूखा मटन रहेगा जिसको ड्राई मटन रहेगा हमारा, और चाय रहेगी हमारे पास, वेज रोल रहेगा, मोमोज़ रहेगा, मोमोज़ बता दिए, एग रोल रहेगा, और हमारे पास वेज चाउमीन रहेगा। अच्छा, ये सब बच्चों के लिए रहेगा। बाकी ड्रिंक्स रहेंगे हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक्स रहेंगे, आइसक्रीम रहेगा, इनकी वैरायटी वाइड वैरायटी रहेगी बच्चों के लिए। फिलहाल आप तो हमेशा बाहर रही हैं और आपके हस्बैंड जॉब में हैं, हमेशा बाहर रही, बाहर की चीज़ों को देखा है। ये आइडिया कहाँ से आया कि बच्चों के लिए ही और उनके पेरेंट्स के लिए इन चीज़ों की शुरुआत मधेपुरा से किया जाए? मधेपुरा, क्योंकि सब कुछ मेरा मायका ससुराल सब मधेपुरा है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि पहले अगर आज से 20-25 साल पहले की चीज़ अगर मैं याद करूं तो मेरे ग्राउंड ही ग्राउंड दिखता था और बच्चे खेलते हुए दिखते थे, साइकिलिंग कर रहे हैं बच्चे, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ ना, और उनकी माएँ जो होती थी, मैं फादर्स का मुझे उतना ध्यान नहीं है, फादर्स काम कर रहे होते थे, पर मदर्स ना एक ग्रुप बना के बैठी रहती थी, उनका भी वॉक चल रहा होता था, बच्चों को भी देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं बच्चे, भाग दौड़ रहे हैं, तो एक फिजिकल एक्टिविटी थी। अभी क्या हो गया, बच्चे फ़ोन पे बिल्कुल कन्फाइंड हो गए हैं, मुझे लगता है जी, मोबाइल पे, टीवी भी कम हो गया है, फ़ोन ज़्यादा अजीज़ हो गया है बच्चों को आजकल। और पेरेंट्स को भी, मतलब मुझे माफ़ करेंगे पेरेंट्स, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, पर कहीं ना कहीं हमको भी बहुत आसानी हो गई है इस चीज़ के लिए। अच्छा, बच्चा फ़ोन देख रहा, 2 मिनट शांत तो बैठेगा, फ़ोन पकड़ा दो, खाने लगा बच्चा और मोबाइल दे दिया। रेस्टोरेंट मधेपुरा में एक से एक है, मेरा छोटा सा ये फूड जॉइंट कहीं उनके टक्कर में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, टक्कर नहीं दे रहे, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरा देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, मेरा वो देख लीजिए, पर एक अलग चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करिए कि बच्चा अगर रेस्टोरेंट में जाता है, एक जगह पे कन्फाइंड हो जाता है, सोफ़ा पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, हाथ में मोबाइल चला रहा है, हाथ में मोबाइल चला रहा है, पेरेंट्स भी कोशिश करते कि बच्चा इधर उधर दौड़ भाग ना करे, क्यों, टेबल नज़दीक है, चोट ना लग जाए, दूसरे कस्टमर को डिस्टर्बेंस ना हो जाए, मोबाइल में उलझा रहे हैं। मोबाइल में उलझा रहे तो कम से कम हमारी भी, मतलब जो होता है, मैं भी जैसे मेरी इज्जत बची रहे, भाई बच्चा मेरा अच्छे से बैठा रहे, तो उसको अब खिलाना भी है, रेस्टोरेंट में भी खिलाना है, तो उसको क्या करेंगे, बेटा फ़ोन ले लो, खिला रहे, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं या बच्चा कुछ खा रहा है, मुझे समहाउ ये ठीक नहीं लगता है। मेरे परिसर में आप आओ बच्चे को लेके, बच्चा आपका खेल रहा है, अब बच्चे को खेलते हुए खिलाओ ना, है ना, थोड़ा तो स्क्रीन टाइम खाओ पियो खेलो की वजह से कम होगा बच्चे का, थोड़ा तो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, यहाँ खाओ और पियो बचपना को काफ़ी सेलिब्रेट अपने। वापस, और आपको भी, आपके लिए भी फ़ायदा, आपका बच्चा खेल रहा है, आप वॉक कीजिए ना, आप खाइए पीजिए, आप मतलब एक लेडीज़ के लिए भी ना निकलने का ऑप्शन है यहाँ पर। तो आपने कहा कि छोटे बच्चे जब रास्ते से चलेंगे तो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के यहाँ तक लाएंगे, उसको कैसे समझ में आएगा कि खाओ पियो खेलो का ये धर्म? उनके लिए विजिबल होगा उनका उनके खेलने की चीज़, ट्रैम्पोलिन भी कल के डेट में मैं यहाँ लगा दूंगी, झूले रहेंगे, स्लाइड रहेगा, उनको तो डायरेक्ट विजिबल है, उनको खाने से मतलब नहीं है, उनको खेलने से मतलब है, तो वो तो खेलने की वजह से आएंगे, उसी बहाने उनके गार्जियन खा लेंगे कुछ। तो अभी तो खोले नहीं, ओपनिंग नहीं हुआ है, लेकिन क्या उससे पहले लोग देखने, सुनने, समझने आ रहे हैं, पूछने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कल ही मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, 2-4 लड़कियां थी, आई थिंक कॉलेज ग्रुप की हैं, तो उन्होंने पूछा, गेट बंद था, उन्होंने मेरे से पूछा आंटी बंद है, मैंने बोला बेटा अभी खुला ही नहीं है, 23 तारीख को खुलेगा, आइएगा ज़रूर। बाकी मेरे स्टाफ से भी उन्होंने पूछा, शटर खुला रहता था, तो मतलब आके काफ़ी फोर्स की, भाई कुछ खिलाओ, भाई कुछ खिलाओ, तो उन्होंने बोला भैया मतलब अभी तो नहीं खिला पाएंगे, फिर भी नहीं, मैं एक तारीफ़ करूँगी अपने कारीगरों की, अपनी टीम की, उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, हमारा जो है शाम के टाइम में, क्योंकि मैं फूड टेस्टिंग कर रही हूँ 2-3 दिन से ना, मैं फूड टेस्टिंग करके, यस, मैं खुद से 10 लोगों को खिला भी रही हूँ, अच्छा, जिनको मुझे लगता है कि इनको टेस्ट कराऊंगी, ये मेरे को ऑनेस्ट फीडबैक देंगे, जूली तेरा ये खराब है, जूली तेरा वो खराब है, इसको ठीक करो, जो मुझे मिला है ऑनेस्ट फीडबैक। तो मैंने जैसे 2-4 दिन से मेरा ये फूड टेस्टिंग चल रहा है, तो उसी बहाने ये मेरे बना रहे थे खाना, तो लोगों को लगा शुरू हो गया करके, तो इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप शाम में आइएगा, शाम में हम आपको कुछ खिलाएंगे ज़रूर। तो ये किया है, वो आए नहीं क्योंकि उनको समझ में आ गया, पर मेरी टीम ने उनको इनवाइट ज़रूर कर दिया था कि हम शाम में आप आइए, हम तैयार रहेंगे, आपको कुछ ज़रूर खिलाएंगे। 23 तारीख को ओपनिंग करने के लिए जा रहे हैं। जी, 23 को शुरू। क्या लग रहा है कितने हज़ार की संख्या में बच्चे आने वाले हैं? इसका आंकड़ा तो मैं क्या लगाऊं, देखती हूँ थोड़ा, मतलब मुझे इसका आइडिया है नहीं कि किस हद तक मैं इस चीज़ में लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊँगी। कोशिश पूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं यहाँ पर ला सकूँ, और वापस जब ये यहाँ से जाएं तो हंसते खेलते जाएं, और पेरेंट्स भी थोड़ा फ्री माइंड होके खाओ पियो खेलो, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके जाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई बात। एक बात और बताइए, जो मधेपुरा में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, आप क्वालिटी में क्या देने वाले हैं?
क्वालिटी में ये रहेगा कि देखिए कहीं से कोई भी मेरे मतलब आज खैर मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोल रही हूँ, मेरे खाने में आपको डालडा का कहीं से कुछ मिलावट नहीं महसूस होगा। हाँ, कहीं से मुझे हुआ था, जैसे किसी ने मुझे बोला था कि इंग्रेडिएंट, मैंने इंग्रेडिएंट की लिस्ट मांगी तो लोगों ने मुझे दिया उसमें डालडा करना है, ये करना है। उनकी भी गलती नहीं है, वो अपने बजट के हिसाब से वो मुझे दे रहे थे। तो मेरा ये था पहले डालडा हटाओ, फूड कलर नहीं डलेगा, उसके अलावा तुम करो, क्योंकि मेरा जो मेन है बच्चे हैं, बच्चे मेरे ये सेहत का पूरा ख्याल रखें। हाँ, तो बच्चे अगर मैं एक तरफ उनको मैं फिजिकली एक्टिव करना चाह रही हूँ और एक तरफ मैं उसको सेहतमंद खाना ना दूँ, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। यानी अपने बच्चों को देखते हुए तमाम जो नन्हे मुन्ने बच्चे उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखें। जी बिल्कुल, मेरा यहाँ लाइव किचन है। हाँ। छोटा किचन है पर लाइव किचन है। आप देख सकते हैं यहाँ खड़े होके, जब तक आपका खाना बन रहा है आप खड़े होके देख सकते हैं। अच्छा, लाइव किचन है, लाइव किचन में जो बनेगा वो सब दिखेगा बिल्कुल। अच्छा, ये तो सब कुछ बात हो गई, लेकिन अगर रेट की हम बात करें, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत महंगा होगा। खाओ पियो खेलो मधेपुरा के लिए नया है, तो रेट वगैरह क्या सोच ली हैं, फिक्स कर दी हैं, या बहुत महंगा होगा, बहुत सस्ता होगा, बीच का होगा? लोग कैसे आएंगे आपके पास? मैंने बहुत ज़्यादा महंगा नहीं किया है। मेरा जो मैक्सिमम जो जाएगा आइटम का है प्राइस 150 रुपीज़। हाँ जी, 150 रुपया। 150 रुपये है। अच्छा। वो भी इसलिए है क्योंकि वो ड्राई मटन रहेगा और भुजा रहेगा। अच्छा जी, बाकी मेरी शुरुआत है 5 रुपये से चाय की। 5 रुपये से 150 रुपये। जी। अच्छा अच्छा। खुलने का क्या टाइम टेबल है इनका? खुलने का टाइम है सुबह के टाइम में हम आपको चाय पिलाएंगे, फिलहाल इतनी ही सेवा कर पाएंगे सुबह के टाइम में। शाम के टाइम में हम आपको 4 से 9 हम आपके लिए हाजिर हैं। 4 से 9 जी, शाम में 4 से 9 जो रिफ्रेशमेंट का टाइम होता है, जो खेलने का टाइम होता है, जो घर से निकलने का टाइम होता है, महिलाएं अपना काम ख़त्म कर लेती हैं, जेंट्स अपने ऑफिस से लौटते हैं, बच्चों का भी स्कूल टाइम, स्टडी टाइम, ट्यूशन टाइम ओवर हो जाता है, तो वो यहाँ आ सकते हैं। अंत में क्या बोलेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों के माता पिता से, बच्चों से क्या बोलेंगे 23 तारीख को लेकर? अंत में मेरा यही कहना होगा कि 23 तारीख को मैं ओपनिंग कर रही हूँ, उसके बाद 24 तारीख से आप लोगों की राह देखेगा मेरी पूरी टीम यहाँ पर इंतज़ार करेगी। खाओ पियो खेलो में आप लोगों को फिज़िकली एक्टिव करने के लिए, आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सबको यहाँ हम फिज़िकली एक्टिव करेंगे, सेहतमंद खाना देंगे। और कहीं कोई शिकायत हुई, कुछ हुआ तो आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम दिन ब दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। आप कितना देर समय देंगे यहाँ पे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आप पहली ऐसी पर्सन है, महिला पर्सन है जो रेस्टोरेंट की शुरुआत, नन्हे मुन्ने बच्चों के रेस्टोरेंट की शुरुआत की। था आप कितना समय देने जा रहे हैं? जहाँ तक मेरे समय की बात है, मैं थोड़ी सी डिवाइडेड हूँ, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बेटी हूँ, तो मुझे एक बिज़नेस वुमन भी हूँ, मैं अपने आप को मान रही हूँ एक छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर हूँ, थोड़ा बिजनेस कर रही हूँ, तो मेरा ये एक वर्क प्लेस है, यहाँ तो मुझे आना ही है, बीच बीच में मुझे समय देना ही है। हर महीने कम से कम मेरे 2 से 3 चक्कर लगने हैं। इससे पूरा जी इससे पहले भी मैं चक्कर लगा रही थी, इसलिए क्योंकि मुझे दरबार देखना होता था। अब क्योंकि मेरे पास एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फूड जॉइंट है, मेरा क्वालिटी मेंटेन रहे, ऐसा नहीं हो कि मैंने सिर्फ अपनी टीम पे छोड़ दिया है, क्वालिटी मेंटेन रहे वो मेरी जिम्मेदारी है। उसको लेकर काफ़ी एकदम टाइट, बिल्कुल टाइट हूँ मैं उसमें। पूरा नाम बता दीजिए और ये जगह कहाँ खोल रही है वो बता दीजिए। ये मेन रोड पर है, केकेस दरबार परिसर में ही है। खाओ पियो खेलो, टीपी कॉलेज से बगल में, टीपी कॉलेज के बगल में, मधेपुरा सिंहेश्वर के रास्ते में। हाँ, मधेपुरा सिंहेश्वर के रास्ते में। नाम क्या बताएं? खाओ पियो खेलो। अच्छा, रेस्टोरेंट का। तो देखिए, ये रेस्टोरेंट है जो 23 तारीख को खुलने के लिए जा रहा है। उससे पहले जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। मैम सारी जानकारी दे रही थी, और छोटे बच्चों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देखते होंगे आज के दौर में बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। उनके खेलने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके घूमने के लिए और उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे बहाल की जा रही है। 23 तारीख को उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, और आप देखिए यहाँ झूला, तमाम तरह का जो सामान है यहाँ पे, मतलब अब जो है धीरे धीरे यहाँ पे लगाया जा रहा है। आपका इंतज़ार कर रहा है खाओ पियो खेलो नन्हे मुन्ने बच्चों का ये रेस्टोरेंट है। मैम सारी जानकारी दे रही थी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।